नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का। अभी हम आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आपका ये बॉक्स खाली है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग कंप्लीट करके वीडियो को देखिए, 100% आप सभी को समझ आएगा, ठीक है। और बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को बताएंगे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए, ठीक है। और चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से ध्यान देते चलिए, सभी को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉक्स और 26 है, ठीक है। हम सबसे पहले इनको a मानेंगे। a बराबर आपका हो जाएंगे 2, ये समझ रहे होंगे आप लोग। इनको a माने, इनको देखिए यहाँ पे बॉक्स खाली है तो इसको मानेंगे a प्लस डी बराबर बॉक्स खाली, ठीक है। ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा a प्लस 2d बराबर 26, ये समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पे देखिए 3 घटाल दिया था तो हम लोग इनको माने a, इनको माने a प्लस डी और इनको माने a प्लस 2d। अगर यहाँ पे डिजिट और आगे रहता तो हम लोग मानते a प्लस 3d और डिजिट रहता a प्लस 4d, ठीक है। ऐसे ही मानते चलते दोस्तों, जितना डिजिट देगा उतना डिजिट का हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a बराबर 2 है, a प्लस डी बराबर बॉक्स खाली है, a प्लस 2d बराबर 26 है ना। अब देखिए ये बॉक्स को लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपना दिमाग तो लगाना ही होगा दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस 2d बराबर 26, अगर इसमें हम a का मान, दिमाग रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें a का मान मालूम है, अगर इसमें a का मान हम पुट कर दे तो क्या मेरा d का मान नहीं निकल जाएगा। अगर d का मान निकल जाएगा तो a का भी मान पता हो गया, d का भी मान पता हो गया, तो ये बॉक्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बस यही दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चूंकि यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 26, बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा a बराबर कितना है आपका 2 है, फिर प्लस आपका देखिए यहाँ पे 2d बराबर आपका 26, इनको हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है। 2d बराबर 26 आपका इधर आ जाएंगे, और ये प्लस 2 है इधर आएंगे तो आपका -2 हो जाएंगे, और 2d बराबर आपका 26 में 2 घटाइएगा तो आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए d बराबर 24 बटे ये 2 आपका नीचे आ जाएंगे और 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 12 दूना 24, d बराबर आपका 12 निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए d का मान हमें मालूम हो गया और a का भी मान हमें मालूम है। अब ये जो बॉक्स जो खाली है दोस्तों, इनको हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिएगा, चूंकि अब ये लीजिएगा, यहाँ पे देखते चलिए a प्लस डी बराबर बॉक्स खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना है आपका 2 प्लस d का मान कितना है आपका 12, ठीक है। यही है ना, a का मान 2 है और d का मान हम लोग निकाले 12, ठीक है। अब देखिए इनको आप ऐड कर दीजिए, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ बॉक्स में आपका 14 भरा आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी अधिक से शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो सभी को समझ में आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा गारंटी है दोस्तों, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो
तो आप लोग कमेंट कीजिए, उनको हम फिर से बताएंगे। जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, हम बताएंगे आप सभी को, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप लोग से भी बनना स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए एक कॉलम खाली है, ये है, ये है, ये है। चाहे जितना डिजिट देगा उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग मानना स्टार्टिंग करेंगे। देखिए ये प्रथम है तो इसको हम लोग a बराबर बॉक्स खाली बनाएंगे, ये ठीक है। अब कोमा, अब देखिए a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 2d बराबर, ये बॉक्स खाली हो गया। अब देखिए a प्लस 3d बराबर, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए, ध्यान देते चलिए, यहाँ पे देखिए a का बॉक्स खाली है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 2d बराबर बॉक्स खाली है, a प्लस 3d बराबर 3 है। अब यहाँ पे कुछ दिमाग अपना लगाना है, ठीक है। यहाँ पे तो a का मान हमें मालूम नहीं है, अगर a का मालूम होता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन नहीं मालूम है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिमाग लगे दोस्तों, यहाँ पे a प्लस डी बराबर 13 और यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 3, क्या ये एक समीकरण है कि नहीं? ये नहीं है, एक समीकरण है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। और a प्लस 3d बराबर 3, ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखते चलिएगा। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से घटाने पर, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसे क्यों किए, ताकि यहाँ पे देखिए समीकरण जैसे हम आप लोग को याद कीजिए बताए हैं, ठीक है। बताए ना आप लोग को समीकरण बताए हैं आपको, तो वही समीकरण है यहाँ पे, ठीक है। बजगुण बताए हैं, विलोपन बताए हैं, प्रतिस्थापन बताए हैं, तो उसी पैटर्न से आप लोगों को कोई पैटर्न से एक से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम लोग सोल्व करेंगे, तो a प्लस डी बराबर आपका 13 हो गया, और दूसरा है a प्लस 3d बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे, इसको ध्यान देते चलिएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस, ये प्लस है घटेंगे, और बड़े अंक के पास माइनस है तो 2d बराबर, और 13 में से 3 जाएगा आपका 10 बचेंगे, और ये 2 यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो 5, तो d बराबर हो गया आपका -5, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट लेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस डी बराबर 13, ये है ना। अब देखिए a d का मान हमें पता है, तो a प्लस d का मान है -5 बराबर 13, तो a प्लस माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर आपका 13 इधर हो जाएंगे और माइनस उधर जाएंगे तो +5, तो a बराबर हो गया 13, 5 कितना हो जाएगा आपका 18। a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, तो क्या समीकरण मेरा नहीं पता हो गया, तो a बराबर यहाँ पे क्या भराएंगे, यहाँ पे 18 भराएंगे। बात समझ गए। अब देखिए ये इसको भरना है ना, तो देखते चलिएगा, चूंकि a प्लस 2d बराबर बॉक्स खाली है, तो a का मान हो गया आपका 18 आया है, और +2 गुना d का मान आपका कितना है, -5 है, तो -5, तो ये 18 प्लस 5 दूना 10, ये माइनस में रहेंगे, और देखिए 18 प्लस माइनस 10, इसको घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये बॉक्स में क्या भराएगा दोस्तों, 8 भराएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी दोस्तों समझ गए होंगे, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।